जय हिंद। तो त्रिकोणमिति का यह 14वां एपिसोड है और आइए देखते हैं इसमें जो कल हमने लास्ट किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। कल वाले वीडियो में मैंने बहुत चीज सीखा, समझा और समझने का प्रयास किया। आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक ये आपका नहीं है ना। इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए और वादा करता हूं कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल। इस सवाल को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पर अगर कोई अंक अक्षर गायब हो जाए, बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी तरीकों को समझिएगा और ध्यान से सीखने का प्रयास करें। दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि 2a एक न्यून कोण है। यहां पर अगर 4a रहेगा तो 4a न्यून कोण रहेगा। इस पर आपको कोई मतलब नहीं से बनता है। आपको कहा गया है a का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू, मैं इसको फर्स्ट मेथड से बनाता हूं और इसी प्रश्न को मैं सेकेंड मेथड से भी बनाऊंगा। मेथड सेकेंड और फर्स्ट कुछ नहीं होता, बस तरीके अलग अलग होते हैं कि कोई आदमी किसी और चीज से करना पसंद करे और कोई किसी और आदमी किसी अलग तरीके से करना पसंद करे। तो अपना अपना पसंद है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो किस तरीके से इसे सोल्व किया जा सकता है, तो आप बोलोगे दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। क्या कंप्लीट हो? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब आप देखो मेरे साथ, समझिएगा बढ़िया से। बिल्कुल, आप देखो tan 2a है, यहां cot a माइनस 18 डिग्री है। या तो इधर फॉर्मूला लगाइए या तो इधर फॉर्मूला लगाइए। तो आप कहिएगा कि छोटा वाला में फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए लगा के दिखा देते हैं मैं आपको। tan थीटा, तो tan है तो tan 90 माइनस थीटा, ऐसा पहले हम लोग करते थे। बट यहां पर ये नहीं चलेगा। बोलो क्यों नहीं चलेगा? इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि क्या 90 में ये घट रहा है? क्या पता है आपको एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी? नहीं ना। तो इसलिए यहां पर ये नहीं, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। tan थीटा, ये पूरे 2a है ना, उसको थीटा माना गया है। यानी tan 2a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। अब बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। यहां पर लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए अब बोले cot से cot यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस यहां बचेगा a माइनस 18 डिग्री। कंप्लीट। अब जल्दी से इसे सोल्व कर लीजिए आप, क्या दिक्कत है? तो माइनस में 2a, माइनस में तो प्लस में a और प्लस में तो माइनस में a, ऐसा ही ना होता है। चलिए, माइनस में 18 डिग्री, प्लस में 90 तो माइनस में 90 डिग्री। यहां पर हो जाएगा माइनस में 3a बराबर, यहां हो जाएगा माइनस में कितना, अगर इसे ऐड कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। 108 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 108 बराबर हो जाएगा 3। तो 36 तिया 78 से, 36 तिया 78 से, यानी 36 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो उन बच्चों के लिए था जो छोटा तरफ फॉर्मूला लगा करके बनाया। अगर इसी सवाल को गौर से देखिए बोर्ड पर, इसी सवाल को कोई विद्यार्थी देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, इसी सवाल को बोला जाए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो इसे कैसे आप सोल्व कीजिएगा? बिल्कुल देखिए ध्यान से। मैंने कहा फर्स्ट मेथड में क्या किया हमने कि ये साइड में फॉर्मूला लगाया। अब वो साइड नहीं लगा करके ये साइड लगाएंगे, यानी tan a है तो a, इधर गौर कीजिएगा। cot थीटा, अरे पूरे को क्या माना मैंने? थीटा माना। तो बोलेंगे cot थीटा, तो आप बोलोगे tan 90 माइनस थीटा। अब लड़के क्या करते हैं, यहीं पे गलती कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सब पर गलतियां थोड़ा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि यहां पर जब माइनस है तो यहां पर ध्यान दिया जाए कि जब दो टर्म होता है माइनस के बाद तो तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट लग जाएगा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, यहां tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहां 2a था तो 2a रहेगा। tan से tan कैंसिल तो 2a बराबर यहां पे हो जाएगा 90 माइनस में a, माइनस माइनस प्लस में 18 डिग्री। तो 2a माइनस में तो प्लस में a आएगा, जोड़नों को जोड़िएगा तो 108 आएगा। 3a बराबर 108 होंगे, तो a की जो वैल्यू होगी 108 बटा 3, a का मान 36 डिग्री इज राइट आंसर। आपको यहां से
36 डिग्री आंसर प्राप्त हुआ। यानी कि इधर से बनाइए तो भी सही है, इधर से बनाइए तो भी सही है। बस अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा कि आप किधर से करना चाहेंगे। हम तो कहेंगे क्वेश्चन पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो सबसे बेस्ट यही होता है छोटा वाला में करना। जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। चलिए मिटा देता हूं इसको। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कहता सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है। मैंने अभी समझाया कि थीटा रहे a रहे कोई मतलब नहीं, तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो आप। तो लिखेंगे दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए सेक है तो आप लगाइए ना, सेक थीटा तो पढ़े होंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर क्या पढ़े हो 4a, तो 4a हो जाएगा। इधर रह गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, तब माइनस में 4a और यहां माइनस में तो आ जाएगा, यहां पर प्लस में तो माइनस में, और उधर पहले से माइनस में 20 है। क्या दिक्कत है, देखिए यहां पर आ 90 प्लस में तो 90 जाएगा माइनस में, तो करिए। अब देखिएगा यहां पर माइनस में हो जाएगा 5a बराबर इधर हो जाएगा माइनस में 110, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 110 बटा 5, और पढ़े होंगे 22 25 दहोतल से, यानी a का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 22 डिग्री हो जाएगा, और 22 डिग्री आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल जितने भी आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो थीटा पर हो या अल्फा पर हो या किसी भी त्रिकोणमितीय संकेत कोण थीटा दे, कुछ भी दे दे, अल्फा बीटा गामा से कुछ भी दे दे, आपसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तरीके मालूम है, आपको बनाने का तरीका अच्छा जब मालूम हो गया कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएंगे, है ना। तो चलिए खैर इसको देखकर चलेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले से जल्दी से आप नोट करिए, फिर अगला सवाल को मैं देता हूं। बहुत सारे सवाल हैं, आप बना सकते हो बैठ करके बहुत आराम से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल को लिखिए, 2 3 4 सवाल आपके लिए है। पहला सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहां कहता है कि 5 थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान निकालना है। क्लियर है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल, यदि tan 3 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री, जहां 3 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। अगला सवाल, यदि कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा, जहां न्यून कोण दिया है उसको छोड़िए ना, तो थीटा का मान ज्ञात करें।
ये मैंने आपको 4 सवाल दिया, उम्मीद करते हैं चारों सवाल बन जाएंगे आपसे। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इधर फार्मूला लगाइएगा तो भी सही, इधर फार्मूला लगाइएगा तो भी सही, बिल्कुल आसान तरीके से इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल को आराम से बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बहुत सारे डॉट में आ जाते हैं। देखिए कॉस, आप यहाँ पे बोल सकते हो कॉस थीटा, तो बोल सकते क्या चीज को, साइन 90 माइनस थीटा। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो लाइन में कर देता है। अरे माइनस होता तो दोनों में ना माइनस होता, तो मैंने माइनस कर दिया इसको, माइनस माइनस प्लस, नहीं समझे। अरे मैंने कहा यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस 2 थीटा, फिर माइनस जाएगा तो हो जाएगा 54, पूरे बकलुल है। माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, ऐसे करेंगे ना। तो देखिए, अरे कुछ कैलकुलेशन को ना तेज करो, साइन से साइन कैंसिल, 90 माइनस में आएगा 2 थीटा, हाँ 2 थीटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 54, तो यही तो मैंने लिखा था। अब ये थीटा बचेगा, तो बोलिए यहाँ पर 90 है, ये 54 है, तो 10 में से जाएगा 4 तो हो जाएगा 6, ये हो गया कितना 8, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, 36। और यहाँ पर देखिए उधर पहले से थीटा बचा हुआ, माइनस में 2 थीटा तो प्लस में 2 थीटा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 3 थीटा, 3 से काटेंगे इसको, 12 3 36, तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 12 डिग्री आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीकों से। आइए देखते हैं अगले टॉपिक को, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही सिंपल था तो इतना तक बनाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपसे छूट जाएंगे, फिर अब आएगा तो कभी नहीं, गर्दा उड़ा दोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैसे बनाया जाता है। देखिए थोड़े से छोटे छोटे सवाल को हम लोग देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है, लेकिन अगर थोड़ी सी जानकारी ना हो तो हम लोग गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अगले टॉपिक को। देखिए इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल पूछा हुआ है तो समझना कैसे बनाएंगे आप, बिल्कुल आसान तरीकों से। कहता है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का जो मान है ना वो 0 डिग्री एवं 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जरा इसको बता दीजिए। तो बिल्कुल ऐसे सवाल का मतलब पहले समझ लो। ऐसा मतलब ये कहता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है 85 डिग्री और 75 डिग्री, ये 85 और 75 में नहीं बल्कि 0 से बड़ा और 45 से छोटा के रूप में दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है वही मान आपका सही होगा। अगर देखिए इसका 75 दिखाई दिए, पहला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मान 0 और 45 के बीच से बड़ा हो रहा है 75, तो ये तो पहले कभी हो ही नहीं सकता है। हम आपको कहते हैं कि ऑप्शन तो ऑप्शन को छोड़िए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, फिर ट्रिक वाला काम करेंगे आगे, है ना। चलिए देखिए तरह से सॉल्यूशन कैसे कर लेता हूं, इस बनाइएगा आप भी। तो दिया हुआ है कॉट 85 डिग्री और प्लस कॉस, कॉस कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। जरा गौर कीजिएगा ऐसे सवालों को आप किस तरीके से सोल्व करिएगा, ठीक है ना। अब देखो कॉट दिया हुआ है, एक तरफ कॉस दिया हुआ है, आपको दोनों में फार्मूला लगा देना है। बोलो क्यों, तो क्योंकि ये 85 है, 90 से ज्यादा 45 से ज्यादा हो रहा है, तो इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, और ये 75 है तो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल बोलिए, आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं। कॉट है तो कॉट रहने देंगे, और 90 में क्या घटाएंगे 85 हो जाए तो बोलेंगे 5 घटाइएगा तो 85 हो जाएगा। कॉस है तो कॉस रहने देंगे, बोले 90 में क्या घटाएंगे कि 75 हो जाएगा, तो 90 में 15 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। बस अब बोलिए कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा कॉट थीटा प्लस कॉस, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा टैन थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा साइन थीटा। अब देखिए ये वाला जिसमें मिले वही आपका आंसर सही होगा, तो आपका लगता है ऑप्शन नंबर कितना, सी में देखिएगा करेक्ट आंसर, है ना, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब आप ध्यान दीजिए कि आप चौथा ये क्वेश्चन को कर पाइए कि नहीं, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। अगर करना है आपको खुद से तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और बनाइए खुद से, उसके बाद मिला लीजिएगा। दिया हुआ है हमारा tan 59 डिग्री और प्लस कॉसेक 85 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, दोनों का दोनों मान 45 से बड़ा है तो फार्मूला लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अगर यही पहला मान 45 से बड़ा नहीं होता तो इसमें हम नहीं लगाते, सिर्फ एक में ही फार्मूला लगाते। मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अरे दोनों में अगर बड़ा है 90 45 से तब ना दोनों में लगा रहे हैं। अगर एक का मान 45 से कम होता तो बिल्कुल नहीं उसमें लगाते फार्मूला, बट ऐसा रहता ही नहीं है। देखिए tan है तो tan लिखा हमने, 90 में क्या घटाएं कि 59 हो जाए, अरे 90 में क्या घटाएं कि 59 हो जाए। तो देखिए ध्यान से, ना कुछ समझ में आवे तो घटा लीजिएगा, एक होगा यहाँ पर कितना हो गया 4,
और ये 8 और 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 31 डिग्री। कुछ ना आए समझ में तो ये आपके लिए सबसे बेहतर तरीका है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कौशिक है तो कौशिक लिखेंगे, कौशिक है तो कौशिक। 90 में क्या घटाएं कि हमारा 85 हो जाए। ना कुछ समझ में आए तो आप क्या करेंगे, इसको 90 में 85 को घटा लेंगे। तो 90 में 85 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, कंप्लीट। बोले tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा, और थीटा के जगह पर 31 डिग्री। क्लियर। चलिए प्लस यहां पर कौशिक 90 माइनस थीटा तो पढ़े हैं सेक थीटा तो हो जाएगा 5 डिग्री। किसी में अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना सकते हैं। देखता हूं अगले सवाल को, और अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और भी क्या हो सकता है। जो मैं आगे बताने वाला हूं ना वो एग्जाम में बट नहीं आता है, बट नॉलेज पर्पज से सीखना बहुत जरूरी है ना। इसलिए आइए सिखाता हूं उसे भी, और मजेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल हर बात आपको समझ में आएगा। जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहता क्या है कि यदि साइन 37 डिग्री बराबर a, तब कॉस 53 डिग्री का जो मान है ना वो a के पदों में व्यक्त करें। अर्थात ये कहा जा रहा है कि a के पदों में व्यक्त करें। अभी आपको देखिए कैसे समझा सकता हूं मैं बेहतर तरीके से। तीनों का क्वेश्चन का मतलब एक ही है, इतना बराबर a तो a के पदों में व्यक्त करें, और इतना बराबर x तो इसको x के पदों में व्यक्त करें। कुछ नहीं, बिल्कुल एक लाइन में आप समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, चूंकि साइन 37 डिग्री का मतलब a दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन 37 का मान a दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। कॉस 53 को a के पदों में लिखना है मुझे, तो कॉस 53 लिखिए। चूंकि कॉस 53 डिग्री, तो फॉर्मूला लगाइए, क्या पढ़े हो, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा पढ़े हो। बट आप यहां पे क्या करोगे, कॉस है तो कॉस रहने दीजिए। 90 में क्या घटाएं कि 53 हो जाए, तो 37 घटाएंगे। ओके, तो आप जल्दी से बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 37 डिग्री हो जाएगा। और साइन 37 डिग्री का मान देखिए ना क्या लिखा हुआ है, ए, तो यहां पर आपका आंसर ए हो जाएगा। बस बिल्कुल इतना सिंपल। एक बार फिर समझिए इसको, क्या दिया हुआ है, तो चूंकि दिया हुआ है कॉस 47 डिग्री बराबर दिया हुआ है ए, तो हमें को निकालना है साइन 43 डिग्री का मान ए के पदों में। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि साइन 43 डिग्री, तो लिखेंगे साइन है तो साइन, ठीक। और 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में क्या घटाएं कि हमारा 43 हो जाए, तो 47 घटाना पड़ेगा। तो बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस 47 डिग्री। अब बोलिए कॉस 47 को आपने क्या बोला है, ए, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको एक बार समझ लीजिए, कहता है कि दिया है चूंकि साइन 56 डिग्री का मतलब x, अरे साइन 56 डिग्री का मतलब क्या दिया हुआ है, x, तो कहता है कॉस 34 डिग्री का मान x के पदों में व्यक्त करिए। तो 34 डिग्री का मान तो लिखेंगे, चूंकि कॉस 34 डिग्री बराबर, कॉस है तो कॉस, 90 माइनस 90 में क्या घटाएं कि 34 हो जाए, तो मैंने कहा 56 घटा लेंगे। अरे क्या घटा लेंगे, 56 घटा लेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे यहां पर साइन थीटा के जगह पर 56 डिग्री। क्लियर। जल्दी बताइए, साइन 56 को क्या बोला गया है, एक्स बोला गया है। तो बोलिए, तो कॉस 34 को एक्स के पदों में व्यक्त कर दिए, साइन 43 को ए के पदों में व्यक्त कर दिए, और यहाँ पे कॉस 53 को ए के पदों में व्यक्त कर दिए। ठीक उसी तरीके से कॉस 34 डिग्री को हम एक्स के पदों में व्यक्त कर दिए। यानी उम्मीदतः पूरी बातें को हमने समझाने का प्रयास किया और हर तरीके से बात आपको समझ में आई होगी। यह स्टूडेंट फ्रेंड्स का क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त और मस्त, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अगर पूछेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना पाइएगा। अगले क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले सवाल को शुरू करेंगे, और आपको पता होगा कि सिद्ध करने वाला सवाल कम से कम तो 7 नंबर का, मिनिमम 7 नंबर का, सिर्फ सब्जेक्टिव की बात करता हूं। एक तो 5 नंबर में आना ही आना है, और 2 नंबर में अगर आ गया उधर तो 5 2 7 नंबर हो जाएगा। यानी आप हमारा 2 से 4 वीडियो 5 वीडियो अगर देखेंगे ना एक्स्ट्रा, तो आपको बहुत बेहतर नॉलेज होगा, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखते हुए बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और तब हमारा स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और अच्छे तरीके से हर अनुभव को मैं पेश करूंगा आपके सामने, और आपको लगेगा कि इतना आसान शब्दों में तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। ठीक है ना।
अपने पढ़ना अलग बात है, किसी को सिखाना अलग बात है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक ही वीडियो में अगला टॉपिक को शुरू करने में मज़ा नहीं आता है। हर टॉपिक को नए नए वीडियो में शुरू करते हैं तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है और पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। आप वीडियो में आप हमेशा जुड़े रहें और हमेशा कोशिश करें कि हम इसे पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लें। दिक्कत होता है तो फिर से शुरू कीजिए और देखिए क्या कमी रह गई, कहाँ पे आपको दिक्कत है, कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो रियलिटी में आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये समझने के लिए पहले 1-2 वीडियो पहले से देखिए, ताकि जहाँ से टॉपिक शुरू हो ना, उस टॉपिक को देखने में ज़्यादा मजा आता है। तो आपके लिए आज का होमवर्क यही है कि जितना भी फार्मूला त्रिकोणमिति में मैंने लिखवाया उसको एक बार याद कर लीजिए, तभी कल पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है डियर, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।